जनपद गोरखपुर के खोराबाड़ क्षेत्र के काश्तकारों ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण पर उनकी भूमि के उचित मुआवजे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। काश्तकारों का कहना है कि जीडीए द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन का उन्हें अब तक पूर्ण मुआवजा नहीं मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, जहां से आदेश मिला था कि सभी काश्तकारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। काश्तकारों के अनुसार कुछ समय तक मुआवजा मिलने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन बाद में जीडीए ने मनमाने ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया, जिससे ना तो उन्हें पूरा मुआवजा मिला और ना ही जमीन के मालिकाना हक स्पष्ट हो पाया। इसी के विरोध में काश्तकारों ने एकजुट होकर जीडीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे। क्या है मामला ये है कि जंगल सीकरी और खोराबाड़ में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुई है मेडसिटी और टाउनशिप की। हम लोगों की ज़मीनें और हम लोगों के मकान विगत 20 साल से प्रभावित हैं और हम लोगों के जो मुख्य पैरवीकार थे वह तत्कालीन सांसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। उन्होंने आश्वासन दे रखा था कि आप लोग निश्चिंत रहे और हम लोग अपना खेती करते रहे और मकान बनवाते रहे। समय बीतता गया और जीडीए अपनी फाइल मजबूत करती गई। नतीजा ये हो गया कि हमारे सभी ज़मीनों से और मकानों से हम लोगों का नाम गायब कर दिया गया और हम लोगों ने जब आंदोलन किया तो इसको मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया और 15 जुलाई 2023 को उन्होंने सभी अधिकारियों को, सांसद को, विधायक को, जीडीए के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को, हम लोगों को बैठ के उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया। कुल मुख्य रूप से 3 बातें उन्होंने कहा कि सघन बस्ती के किसी भी मकान को इसमें लिया नहीं जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा और उसका मालिकाना हक दे दिया जाएगा। पहली बात, ज़मीन की स्थिति ये थी कि सभी ज़मीनों का जो इसमें आवश्यक है लेना, उनको ले लिया जाए और वर्तमान रेट पर उनको मुआवजा दिया जाए। पुराने रेट पर नहीं, वर्तमान रेट पर उनको मुआवजा दिया जाए। तीसरी बात ये थी कि अगर कोई अपरिहार्य मकान बीच में पड़ जा रहा है तो उसकी ज़मीन को या तो कहीं आप ज़मीन दे दीजिए, उस पर वो बनवा लेगा और मकान का आप दे दीजिए, इतना मुआवजा दे दीजिए कि दूसरी जगह ज़मीन पर वो मकान बनवा ले। मात्र ये 3 बातें हुई और आज 2.5 साल 3 साल होने जा रहा है, यहाँ के अधिकारी एक भी काम नहीं किए। मुआवजा के लिए कोर्ट वगैरह जाना पड़ा और कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला और जिनको नहीं मिला उन पर थोड़ा सक्रिय होना चाहिए। आज तक एक भी मकान की ज़मीन को उन्होंने ये नहीं कहा कि आप दूसरी जगह कहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं। एक भी नहीं। कम से कम 300-350 मकान होंगे, 15-20 बीच में भी आ रहे होंगे। तो जो बीच में आ रहे हैं कम से कम उसके एक का तो कर दें कि एक को करके आज तक नहीं दिया। और जब संपर्क आपत्ति दी थी, आपत्ति हम लोगों ने मुख्यमंत्री के यहाँ दिया, वहाँ से इंडोर्स होके आ गया। कमिश्नर से हम लोग हर महीने मिलते हैं, वो कहते हैं 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, अभी हो जा रहा है, कल हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। अब नतीजा ये है कि जो आज की स्थिति है, लेटेस्ट जो पोजीशन है, उसमें अधिकारी सब ये कहते हैं कि हमने तो आपके मकान को छुआ नहीं, हम कुछ कर नहीं रहे। उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, फेज 1, फेज 2। और फेज 1 में वो काम कर रहे हैं, कुछ मुआवजा मिला, कुछ नहीं मिला और जिनको नहीं मिला उन पर भी कोई कार्यवाही बहुत सक्रिय रूप में नहीं कर रहे हैं। मकानों के बारे में अब वो कहते हैं हमने छुआ ही नहीं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। 2.5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोगों की मांग ये है कि कुछ करें। जो मकान बीच में आ रहे हैं उनको ज़मीन दे दें, उनका मुआवजा दे दें ताकि वो दूसरी जगह अपना मकान बनवा लें, ज़मीन लेकर के बनवा लें। और जिनका मकान है उनके मालिकाना हक के लिए कम से कम एक कदम चले, बता दें कि हम आपका, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नहीं कहा है अभी तक कि हम आपका मकान छोड़ रहे हैं, खाली मौखिक आश्वासन देते हैं। न तो उन्होंने बोर्ड में, न तो कोई यहाँ एक काम किया गया कि मुख्यमंत्री जी के स्पेशल प्रेशर पर, दबाव पर मकानों का लेआउट में संशोधन करके किनारे कर दिया गया है जितनी सघन बस्तियाँ। इसके अलावा आज तक कोई काम नहीं हुआ। मैं जनरैन मिश्रा, जंगल सीकरी में, यहाँ सैनिक नगर के पास मेरा आवास है।